श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ पंचचत्वारिशो अध्याय। अंधकासुर का शिव की सेना के साथ युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तदनंतर मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ मध्यमत गज के समान गति वाला तथा श्रेष्ठ वीरों के साथ चलने वाला वह प्रचंड वीर बहुत सी सेना से युक्त हो वहां आया। काम के बाण से बिंधे हुए उस दैत्य ने वीर के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाली उस गुफा को उसी प्रकार देखा जैसे तैलपूर्ण जलते हुए दीपक को प्रेम पूर्वक देखकर उसे प्राप्त कर पतंग विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बार बार देखकर वीर के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी वह मूर्ख महादैत्यपति अंधक कामग्नि से दग्ध शरीर वाला हो गया। वीरक ने पाषाण, वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्प एवं अस्त्र शस्त्रों से उसे पीड़ा पहुंचाई और पुनः पीड़ित करके पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उसका वचन सुनकर अंधक ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और उस वीर के साथ युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस अप्रमेय महावीर वीरक ने अंधक को एक मुहूर्त में युद्ध में जीत लिया। महान खड़ग के चूर चूर हो जाने से दुखी तथा विस्मय रहे वह अंधक युद्ध भूमि छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात प्रहलाद आदि प्रधान दैत्य उसके साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यंत भयंकर वे दैत्य अनेक शस्त्रास्त्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गए। तब विरोचन, बलि, हजारों भुजाओं वाला बाण, भजी, कुजम्ब, शंबर एवं व्रत्र आदि पराक्रमी दैत्य युद्ध करने लगे। चारों ओर से घेर कर युद्ध करते हुए उन दैत्यों को शिव के गण वीरक ने पराजित कर दिया। उनके दो टुकड़े कर दिए। बहुत से दानवों के मर जाने पर और कुछ के शेष रहने पर सिद्ध संघों ने जय जयकार किया। मेधा, मास, पीप से महाभयंकर उस युद्ध के बीच गीदड़ आनंद से नाचने लगे एवं रुधिर के भयंकर कीचड़ में विचरण करते हुए मांसाहारी जंतुओं से सारी रणभूमि भयंकर दिखाई पड़ने लगी। उस समय वीरक द्वारा दैत्यों के विनष्ट हो जाने पर भगवान सदाशिव ने दाक्षायणी को सांत्वना देकर कहा, हे प्रिय, मैंने पूर्व में जिन कठिन पाशुपत व्रत को किया था उसे करने जा रहा हूँ। शिव जी बोले, हे देवी, रात दिन तुम्हारे साथ प्रसंग के कारण मेरी सेना का क्षय हो गया। मरण धर्मा दैत्यों के द्वारा मेरी अमर्त्य सेना का विनाश हुआ। यह किसी पुण्यनाशक ग्रह का ही प्रभाव है। हे सुंदरी, अब मैं वन जाकर परम दिव्य एवं अद्भुत वर प्राप्त कर अत्यंत कठिन व्रत करूंगा। तुम पूर्ण रूप से भय रहे तथा शोकविहीन रहना। सनत कुमार बोले, इतना वचन कहकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपने श्रृंगी का धीरे से शब्द करके अत्यंत घोर पुण्यतम वन में जाकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे, जिस व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं है। उसे उन्होंने 1000 वर्ष पर्यंत किया। उस समय पतिव्रता तथा शील गुण से संपन्न पार्वती मंदर पर्वत पर स्थिर हो सदा शिव के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अकेले गुफा के अंदर सदा भयभीत तथा दुखी रहा करती थी। उस समय पुत्र वीरक ही उनकी रक्षा करता था। इसके बाद वरदान से उन्मत्त तथा कामदेव के बाणों से धैर्य रहित वह दैत्य बड़ी शीघ्रता से प्रहलाद आदि दैत्यों के साथ उस गुफा के पास आया। उसने भोजन, पान एवं निद्रा का परित्याग कर कुपित हो अपने सैनिकों को साथ लेकर 505 रात दिन वीरक के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। खड़ग, बर्छी, भिंदीपाल, गदा, भुशुंडी, अर्ध चंद्रमा के समान वितस्ती मात्र तथा कछुए के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों, तीक्ष्ण त्रिशूलों, परशु, तोमर, मुदगर, खड़ग, गोले, पर्वत, वृक्ष तथा दिव्यास्त्रों से उस वीरक ने दैत्यों के साथ युद्ध किया। दैत्यों द्वारा चलाए गए उन शस्त्रों से गुफा के द्वार बंद हो गए, कहीं लेश मात्र भी प्रकाश नहीं रहा। वीरक भी शस्त्रों की चोट से आहत होकर गुफा के द्वार पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सभी दैत्यों से तथा उनके अस्त्रों से मूर्त मात्र के लिए वीरक को आच्छादित देखकर तथा यह देखकर कि भयंकर दैत्यों को हटा नहीं पा रहा है, गुफा में स्थित देवी ने भयपूर्वक सखियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र सभी सैनिकों के साथ स्त्री रूप धारण कर वहां आ गए। स्त्री बनकर वे देवता, मुनि, महात्मा, सिद्धनाग, गुह्यक, पर्वतराज की पुत्री की गुफा में प्रविष्ट हुए। उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण यह था कि
उत्तम राजा के आसनस्थ होने पर उसके अंतःपुर में पुरुष वेश में जाना निषिद्ध है, इसलिए वे स्त्री समूह के रूप में एकत्र हो गए। वीर कार्य करने वाली ये अद्भुत रूप वाली स्त्रियां जब पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुई तो उन स्त्रियों को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय सैकड़ों हजारों नितंबिनी स्त्रियों के द्वारा प्रलयकालीन प्रचंड मेघ के समान घोष वाली तथा विजय देने वाली हजारों भेरियां और शंख बजाए गए। अद्भुत तथा प्रचंड पराक्रम वाला वीरक भी मूर्छा त्याग कर शस्त्र को लेकर महारथियों के आगे खड़ा हो गया। उन्हीं शस्त्रों से दैत्यों का वध करने लगा। उस समय हाथ में दंड लिए हुए ब्राह्मी क्रोध से युक्त चित्त वाली गौरी, अपने हाथों में शंख गदा चक्र तथा धनुष धारण किए हुए नारायणी, हाथ में लांगल दंड लिए कांचन के समान वर्ण वाली व्योमलका तथा हाथों में हजार धार वाले प्रचंड वेग से युक्त उग्र वेग वाले वज्र को धारण किए हुए ऐन्द्री युद्ध हेतु निकल पड़ी। हजार नेत्रों वाली युद्ध में निश्चल रहने वाली अत्यंत दुर्जय, सैकड़ों दैत्यों से भी कभी पराजित न होने वाली तथा भयंकर मुख वाली वैश्वानरी तथा हाथ में दंड लिए उग्र याम्या शक्ति भी युद्ध में प्रवृत्त हो गई। हाथ में अत्यंत तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर निश्चित शक्ति आई। वरुण का पाश हाथ में धारण कर युद्ध की अभिलाषा करती हुई तो यह लिखा निकल पड़ी। प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो हाथ में अंकुश लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। तीक्ष्ण मुख वाली कुरूपा नखरूप आयुध वाली नाग के समान भयंकर यक्षेश्वरी आदि देवियां तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्राम भूमि में निकल पड़ी। उसकी अपार सेना देखकर वे देवियां विस्मित भय से व्याकुल फीके वर्ण वाली तथा अत्यंत कातर हो गई। उसके बाद ब्रह्माणी आदि सभी देव शक्तियों ने पार्वती की सम्मति से अपने मन को समाहित कर वीरक को अपना सेनापति बनाया। इसके बाद वरदान से शक्ति संपन्न प्रधान दैत्य मन में यह विचार कर अभूतपूर्व युद्ध करने लगे कि आज इन नारियों से हम मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा इन पर विजय प्राप्त करेंगे। उस समय संग्राम भूमि में अद्भुत बुद्धि संपन्न वीरक को अपना सेनापति बनाकर पार्वती ने सखियों के साथ युद्ध में अद्भुत युद्ध कौशल दिखलाया। महापराक्रमी हिरण्याक्ष पुत्र राजा अंधक ने भी महाव्यूह की रचना की और विष्णु की संभावना करके यम की शक्ति को अवस्थित देखकर उनसे लड़ने के लिए महाभयंकर गिल नामक राक्षस को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी की सेवा करने से उसका मुख अत्यंत विकराल हो गया था, इसलिए उसे मारने के लिए भगवान विष्णु आए। उसी समय 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रलयकालीन हजारों सूर्य के समान कांति वाले व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिव जी भी कुपित होकर युद्ध भूमि में आए। तब उन महेश्वर को युद्ध भूमि में आया देखकर प्रसन्न हुई उन स्त्रियों ने वीरक को साथ लेकर महायुद्ध किया। उस समय सिर झुकाकर सदाशिव को प्रणाम करके पति का पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरी ने प्रसन्नता पूर्वक घोर युद्ध किया। उसके बाद शंकर जी ने पार्वती को हृदय से लगाकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। पार्वती ने उन हजारों स्त्रियों को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विदा किया और वीरक को गुफा के द्वार पर रहने दिया। उसके बाद नीति में विचक्षण उस असुर ने गौरी एवं गिरीश को संग्राम भूमि में न देखकर शिव जी के पास विगस नामक अपना दूत भेजा। उस संग्राम में देवताओं के प्रहार से क्षत विक्षत शरीर वाले उस दैत्य ने शिव जी के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर गर्वयुक्त कठोर वचन कहा। दूत बोला, हे शंभो, अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ हूँ। उस अंधक ने आपको संदेश भेजा है कि तुम्हें स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इस रूपवती युक्ति नारी को शीघ्र त्याग दो। प्राय आप तपस्वी को अंतःकरण को भूषित करने वाले क्षमा आदि गुणों का सेवन करना चाहिए। मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं तुमसे विरोध नहीं करना चाहता। वस्तुतः तुम तपस्वी मुनि नहीं हो किंतु शत्रु हो। हे धूर्त तापस, तुम हम दैत्यों के महाविरोधी शत्रु हो, अतः शीघ्रता से मेरे साथ युद्ध करो। मैं आज ही तुम्हारा वध करके तुम्हें रसातल में पहुंचाता हूँ। सनत कुमार बोले, दूत के मुख से ये वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक तथा दुष्टों के मत को नष्ट करने वाले महाकपालमाली महान त्रिनेत्र शंभु शोकाग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से कहने लगे। शिव जी बोले, हे दूत,
तुमने जो बात कही है वह बड़ी कठोर है। अब तुम शीघ्र चले जाओ, उससे कहो यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध करो। इस पृथ्वी पर जो अशक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन। बल से मत दैत्य आ जाए। मैंने यह निश्चय किया है, अशक्त पुरुष तो शरीर यात्रा में भी असमर्थ है, अतः उनके लिए जो विहित हो उसे करें और मुझे भी जो करना हो उसे मैं करूंगा, इसमें संदेह नहीं। सनत कुमार बोले। शिव जी से यह वचन सुनकर वह विकस भी प्रसन्न होकर वहां से निकल पड़ा। उसके बाद गर्जना पूर्वक हुंकार भरता हुआ दैत्यपति के पास गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में युद्ध प्रारंभ दूत संवाद वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षट चत्वारिंशो अध्याय। भगवान शिव एवं अंधकासुर का युद्ध। अंधक की माया से उसके रक्त से अनेक अंधक गणों की उत्पत्ति। शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण कर दानवों का रक्तपान करना। शिव द्वारा अंधक को अपने त्रिशूल में लटका लेना। अंधक की स्तुति से प्रसन्न हो शिव द्वारा उसे गाढ़ पत्ते प्रदान करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, शिव जी का अभिप्राय जानकर उस दैत्यराज ने गदा लेकर देवगणों से सर्वथा अभेद्य किल नामक दैत्य को आगे कर सेना सहित शीघ्र शिव जी की गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर वज्र के समान तीखे शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दैत्यों ने वीरक पर, कुछ दैत्यों ने पार्वती पर शस्त्रों से प्रहार किया। कुछ दैत्यों ने गुफा के मनोहर द्वार को तोड़ दिया। कुछ ने द्वार पर लगे पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा मनोहर जल एवं उद्यान मार्गों को नष्ट कर दिया। कुछ ने प्रसन्न होकर पर्वत के दीप्तिमान शिखरों को तोड़ दिया। तदनंतर त्रिशूलधारी शिवजी ने कुपित होकर अपनी सेना का, दारुण भूतगणों का तथा सैन्य सहित विष्णु आदि देवगणों का स्मरण किया। शिवजी के स्मरण करते ही रथ, गज, घोड़े, बैल, गाय, ऊंट, गधे, पक्षीगण, सिंह, व्याघ्र, मृग, सूकर, सारस, मीन, मत्सर, शिशुमार, सर्प, सैकड़ों प्रेत, पिशाच, दिव्य विमान, तालाब, नदी, नद, पर्वत, वाहन, अन्य जीवों के साथ समस्त देवता उपस्थित हो गए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम कर निर्भय होकर स्थित हो गए। उसके अनंतर शिवजी ने वीरक को सेनापति बनाकर थके वाहन वाले उन देवताओं एवं युद्ध में निश्चित विजय पाने वाले प्रधान वीरों को भेजा। महेश्वर के द्वारा भेजे गए उन सभी देवगणों ने उस गिल सहित दैत्यराज की सेना के साथ निरंतर प्रलय काल के समान मर्यादाहीन घनघोर युद्ध किया। तब विघस ने युद्ध करते हुए उन ब्रह्मा, विष्णु एवं सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवों को क्रोधपूर्वक निगल लिया। इस प्रकार विघस के द्वारा अपनी समस्त सेना को निगल लिए जाने पर केवल वीरक रह गया। तब संग्राम भूमि को छोड़कर उस गुफा में प्रवेश कर सिर झुकाकर काम शत्रु शिवजी को प्रणाम करके वक्ताओं में शेष वह वीरक दुखी होकर उनसे सारा वृत्तांत कहने लगा। हे भगवान, विघस दैत्य ने आपकी सारी सेना को निगल लिया है। वह त्रिलोक गुरु दैत्य विनाशक भगवान विष्णु को निकल गया। उसने सूर्य, चंद्रमा, वरदायक ब्रह्मा तथा इंद्र को निकल लिया। वह यम, वरुण, पवन एवं कुबेर आदि को भी निकल गया। केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ। अब मुझे क्या करना है? वह अजय दैत्यपति सेना सहित प्रसन्नचित है। मैं भयभीत होकर वायु के समान वेगवान होकर आप अजय के पास आया हूँ। भगवान विष्णु ने अपना मुख फैलाकर कश्यप पुत्र हिरण्यकशिपु को अपने तीव्र नखों से विदीर्ण किया था। वे भक्तों के वशीभूत होकर त्रिलोक के कंटकों का नाश करने में प्रवृत्त रहते हैं। पूर्व काल में उन्हें वशिष्ठ आदि लोक रक्षक सप्तऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम दैत्यों के साथ चिरकाल पर्यंत युद्ध करते हुए उनके द्वारा निगल लिए जाओगे। इसके बाद जब विष्णु ने विनम्र होकर मुनियों से प्रार्थना की कि हे मुनिगणों, इस घोर शाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा, तब क्रुद्ध हुए उन मुनिगणों ने कहा, युद्ध काल में जब घोर बाणों की वर्षा कर विघस नामक दैत्य तुम्हें निगल लेगा, तब तुम अपने घूसों से उसके मुख पर प्रहार करके निकलोगे। तत्पश्चात पुण्य आश्रम बद्रीवन नामक हरिग्रह में जाकर जब तुम अवतार लोगे, तब शाप रहे तो अपने परमात्मा रूप में अवस्थित हो जाओगे। तभी से वह गिल नामक दैत्य प्रतिदिन भूखा रहकर बड़ी प्रसन्नता के साथ युद्ध स्थल में घूमता रहता था। जिस प्रकार जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य एवं चंद्रमा से राहु शत्रुता करता है, उसी प्रकार देवताओं के परम शत्रु शुक्राचार्य
देवों के द्वारा मारे गए सभी दैत्यों को संजीवनी विद्या से स्तुति पदों से व्रण रहित रहकर जीवित कर देते हैं। आपको तथा मुझे युद्ध स्थल में भले ही प्राण त्याग करना पड़े, किंतु अब आप ही इस युद्ध में प्रमाण हैं और आप ही इस कार्य को संभालें। सनत कुमार बोले, त्रिभुवनपति प्रमथपति सदाशिव पुत्र वीरक की यह बात सुनकर बहुत कुपित हुए और देर तक विचार करते रहे। तदनंतर उन्होंने सूर्य के समान दैदीप्यमान अपने शरीर से उत्तम सामवेद का गान किया और बड़ा अट्टहास किया, जिससे समस्त अंधकार दूर हो गया। तब इस लोक में प्रकाश हो जाने पर वीरक मुनि ने रण में विकृत मुख वाले दैत्यों के साथ पुनः महायुद्ध किया। शिला आदि मुनि ने पत्थर का चूर्ण खाकर जिन नंदीश्वर को उत्पन्न किया था तथा जिन्होंने त्रिपुर को भी पूर्व काल में जीत लिया था, उन नंदी ने घनघोर युद्ध प्रारंभ किया। नंदी को भी उन राक्षस ने निकल लिया। ऐसा देखकर योद्धाओं एवं मुनियों में अग्रगण्य तथा सभी विद्याओं के निवास शम दम धैर्य आदि गुणों से युक्त स्वयं कपर्दी महारुद्र वृषभ पर सवार हो निकले हुए देवगणों को उगलवा देने के लिए दिव्य मंत्र का जप करते हुए तीक्ष्ण बाण शूल तथा खड़ग लेकर युद्ध के लिए उस राक्षस के सम्मुख उपस्थित हुए। इतने में महावीर वीरक सभी को लेकर उस विघस राक्षस के मुख से निकले। इसी प्रकार विष्णु ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा सूर्य आदि सभी निकल आए। तब उनकी सेना प्रसन्न होकर पुनः युद्ध करने लगी। उस सेना के जीत लेने पर देवगणों के द्वारा मारे गए समस्त दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित करने लगे। तब गणों ने शुक्राचार्य को पशु के समान बांधकर शिवजी के समीप उपस्थित किया और त्रिपुरारी शिवजी ने उन दानव गुरु को निकल लिया। इस प्रकार शुक्राचार्य के विनष्ट हो जाने पर देवताओं ने सारी दैत्य सेना को जीत लिया, विध्वस्त कर दिया और पूर्ण रूप से कुचल डाला। उस समय दैत्यों के शरीर को उत्साहपूर्वक खाने वाले भूतगण एवं तीक्ष्ण बाण एवं शक्ति हाथ में लिए नाचते हुए सिरकटे दैत्यों के धड़ों से सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। प्रमत्त बेतालों, अत्यंत दृढ़ चोंच एवं पंजे वाले पक्षियों एवं नाना प्रकार के भेड़ियों ने मरे हुए राक्षसों के मांस को अपने मुख में रखकर आनंद से भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के वंश में उत्पन्न हुआ वह दैत्यराज चिरकाल पर्यंत युद्ध करके विष्णु महेंद्र एवं शिव से जीत लिया गया। पराजित होने पर उस दैत्य की सारी सेना पाताल में पर्वतों की गुफाओं में एवं समुद्रों में छिप गई। अपनी सारी सेना के छीड़ हो जाने पर दैत्य शेष अंधक जो क्रुद्ध होने पर न केवल देवताओं अपितु विश्व का नाश करने में समर्थ था, उसका विष्णु ने गदा के भयंकर प्रहारों से मल चूर चूर कर दिया। उसने युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसके बाद इंद्र के घोर अस्त्रों से पीड़ित हुआ वह दैत्य अपने शस्त्रास्त्र समूहों, वृक्षों, पर्वतों एवं जल के प्रहारों से देवताओं को शीघ्र जीतकर जोर से गर्जना करते हुए प्रमथपति शिव को संकेतों के द्वारा बुलाकर युद्ध भूमि में गिरे हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करता हुआ स्थित रहा। उन सबके समाप्त हो जाने पर वह वृक्षों, सर्पों, वज्रों के समान शस्त्रों द्वारा तथा शंबर की सैकड़ों माया एवं कपट रचना द्वारा गिरिजा एवं महादेव को पीड़ा पहुंचाने लगा। शंकर के समान महावीर देवताओं से अवध है। महासत्व संपन्न मतिमान सैकड़ों वरदान पाने से उन्मत्त हुए दैत्य अंधक ने शंकर को जीतने के लिए एक और माया की। यद्यपि उसका शरीर देवताओं के शस्त्रास्त्रों से जर्जर हो उठा था, उसकी माया के प्रभाव से उसके गिरे हुए रक्त बिंदुओं से अनेक विकृत वदन अंधकगण रणभूमि में व्याप्त हो गए। तब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले त्रिपुरारी सदाशिव ने अपने त्रिशूल से उन दैत्यों का भेदन प्रारंभ किया। इस प्रकार शिवजी के त्रिशूल के प्रहार से के आघात से मांस विदीर्ण हो जाने के कारण प्रवाहित रक्त बिंदुओं से अनेक अंधक उत्पन्न होने लगे। तब महाबुद्धिमान विष्णु ने शंकर जी को बुलाकर योग द्वारा अत्यंत विकृत मुख वाला उग्र अजय कराल तथा अत्यंत शुष्क स्त्री का रूप धारण कर लिया। अनेक भुजाओं से युक्त तथा कुपित भगवान विष्णु उस युद्ध स्थल में शंकर जी के कान से प्रकट हुए। युद्ध भूमि में उत्पन्न हुई वे देवी अपने युगल चरणों से पृथ्वी को सुशोभित करने लगी।
सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद शंकर जी की प्रेरणा से क्षुधा से व्याकुल वे देवी मांस की कीस से युक्त उस रणभूमि में दैत्यपति के शरीर से निकले हुए उस रुधिर का पान करने लगी। इस प्रकार रक्त के सूख जाने पर वह दैत्य अकेला होने पर भी कुल क्रमागत सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करता हुआ अपने वज्र के समान घूसों, जानू, चरणों, नखों, भुजाओं तथा सिर के द्वारा शंकर से युद्ध करता रहा। इस प्रकार युद्ध कर तब वह रण में शांत हो गया। बाद में क्रुद्ध हुए शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और स्थाणु के समान उसके ठूंठ शरीर को त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा लिया। उसका शरीर सूर्य के ताप से सूखने लगा। पवन प्रेरित जलपूर्ण बादलों ने उसके शरीर को गीला कर दिया। उसका सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर करुणा सागर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य पद प्रदान किया। उस समय युद्ध के अंत में भुवनपति श्री हरि, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं ने शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा कर कंधा झुकाकर मनोहर एवं सार गर्भित स्तुतियों से उनकी स्तुति की तथा प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करके वे सुखी हो गए। तत्पश्चात भूतपति नाना प्रकार की सामग्री से पूजित देवगणों को सत्कार सहित विदा कर पार्वती के साथ प्रसन्न हो गुहा में क्रीड़ा करने लगे। उस समय वे घोर विगस के मुख से पाप रहित पुत्र वीरक के निकल जाने से बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक वधोपाख्यान में अंधक युद्ध वर्णन नामक 46वां अध्याय